वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडा खिड़दा पंजाब जो हमारा ऑनलाइन न्यूज़ चैनल है, जिसके अंदर हम पंजाब से रिलेटेड, सिखों से रिलेटेड, पंजाबियों से रिलेटेड इश्यूज़ को टेकअप करते हैं और दिखाते हैं संगत को और पंथ को। तो उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर एक तरफ तो हमने सिख लीडरशिप सीरीज़ हमारी ख़त्म करी फ़ेज़ 1, और अब उसमें हम पंजाब के लीडर्स से इंटरव्यूज़ लाइन अप कर रहे हैं ताकि पंजाब के बारे में और जो स्थिति है वहाँ की उसके बारे में और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके। तो उसी के साथ में मैं बताना चाहूँगा कि हमने इसके अंदर साडा खिड़दा पंजाब और ग्लोबल मिडास फाउंडेशन दोनों संस्थाओं ने मिलके अब पंजाब से रिलेटेड जो मसले रहे हैं कौम के 1920 से लेकर आज तक जो जो इतिहास में हुआ है, हमारी हिस्ट्री है, तो उनके ऊपर भी अलग अलग करके एपिसोड्स बना रहे हैं हम लोग। उसका ऑब्जेक्टिव पहला तो ये है कि हमें हमारी हिस्ट्री में जो पिछले चलते आ रहे हैं मसले उनके बारे में पता चले, क्या क्या हालात थे जिन हालातों की वजह से ऐसी सिचुएशंस बनी। उसके बाद किन तरहों से आज पंजाब उन मसलों से जूझ रहा है और क्या उसका एक ऑल्टरनेटिव या कोई एक सॉल्यूशन पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडरशिप के साथ में संगत या पंथ अपने एंड पे कर सकता है। तो ये हमारे दिखाने की कोशिश है। तो इसके अंदर जैसे हम लोगों ने एक बंदी सिंह की केस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करी, उसके साथ में एक हमने अलग से फिर एक एपिसोड आपके लिए तैयार करा जहाँ पे हमने पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडरशिप की वजह से बड़े सारे ऐसे मसले जो उनकी रिहाई नहीं हो पा रही, और हर बार जो इशू आता था कि ये स्टेट गवर्नमेंट का इशू है या ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है या ये पार्टी है सत्ता में रही है तो इस वजह से ये नहीं हुआ, और आज जो पार्टी है वो नहीं चाहती ये बाहर है, तो क्या इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकल सकता है जिसके तहत जो मेन 9 पुराने सिख बंदी हैं उनको रिहाई मिल सके या उनको इस तरीके से रिलीफ मिल सके। तो इसके बाद अब हम लोग आपके सामने लाने जा रहे हैं एक बहुत अहम मसला, जिसके अंदर हम आपसे शेयर करेंगे जो वाटर क्राइसिस है पंजाब की, और उसके साथ में जो पंजाब के पानियों की वंड रही उसकी केस हिस्ट्री पूरी। तो इसमें हम दिखाएंगे कि जब पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से पानियों का मसला आया पार्टीशन के टाइम पे, क्या उसमें इंटरनेशनली इंडिया और पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। उसके बाद जब हम आगे चले और पंजाब दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन उसकी हुई, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 बना जब हरियाणा का चंडीगढ़ बना और साथ में नया पंजाब बना जो पेप्सू और ईस्ट पंजाब को डिज़ोल्व करके एक सिंगल बड़ी स्टेट बनाई थी। उसके बाद आगे चले तो हमने देखा कि किस तरीके से सतलुज यमुना लिंक की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर काम हुआ, उसके बाद उसका विरोध हुआ, और आज जो है वो SYL का जो इशू है और जो पानियों की डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है वो कहाँ खड़ा है। उसी के साथ में दूसरे मसले वाटर क्राइसिस के, जिसके अंदर आज़ादी के बाद आज अगर हम देखें तो पानी का लेवल, पानी की कंटेमिनेशन, जो वाटर रिजर्व्स हैं और वाटर बॉडीज़ हैं उनका क्या स्टेटस है, कितनी डिमांड है पंजाब में पानी की। उसके साथ में बड़ी सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं इंडिपेंडेंट एजेंसीज की जो ये बताती है कि आने वाले सालों के अंदर अगर पंजाब में एक वाटर क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं करा गया तो वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से 2 और 3 एपिसोड्स के अंदर हम पूरी डिटेल पोस्ट इंडिपेंडेंस आज 2023 तक जो जो डेवलपमेंट हुई है और जहाँ पर हम खड़े हैं वो आपके सामने लाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो एपिसोड आएगा 1985 के अंदर राजीव लौंगेवाला एग्रीमेंट के बारे में आपसे बात करेंगे। तो ऐसे करते करते जो अहम घटनाएं घटी हैं और ऐसे अहम मसले रहे हैं वो सब आपके सामने लाने की, और स्पेशली जो आज का यूथ है जो देश में है या विदेश में है और एक अगर कॉस्मोपॉलिटन लाइफ जी रहे हैं और उसको पता नहीं कि हमारे 1920 से क्या क्या स्ट्रगल चलता रहा है, क्या कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है, कहाँ पे बार बार जो प्रोमिसेस करे गए वो पूरे नहीं निभाए और किन मुश्किलातों से आज पंजाब जूझ रहा है,
और अगर आज उन मसलों को डेडिकेटेडली पंथ अपने लेवल पे एक विचारधारा बना के कलेक्टिव और कंसंट्रेटेड एफर्ट्स नहीं लेके आता, तो आने वाले सालों में पंजाब की क्या और बुरी हालत हो सकती है और किस तरीके से ये क्राइसिस मैनेजमेंट का टाइम है जिसमें अगले 10 साल और अगले 20 साल रिफॉर्म्स को लाके इन सारे मसलों को हल करने के ऊपर लगाने चाहिए। तो इसी उम्मीद से कि ये जो हमारी कोशिश है जहाँ पर हम 1920 से लेकर आज तक के पंजाब के स्पेसिफिक मसले आपके सामने लेके आ रहे हैं, वो लोगों तक पता चले, उनको उनकी हिस्ट्री पता चले और जो आज की जनरेशन है वो उसके अंदर एक्टिव रोल अदा करते हुए इन मसलों को पहले तो समझे और फिर एक कलेक्टिवली व्यू बना के इसके ऊपर काम करें ताकि हम अपने पंजाब को साडा खिड़दा पंजाब दोबारा से बना सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।